ये जोहार लगता है नींद आ गई, ऐसा लग रहा है। नींद आ गई है क्या? तो एक बार मैं नारा बोलूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ सेवाना विधानसभा की जनताओं के अंदर कितनी आवाज बुलंद है, वो देखना चाहूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे तो कुछ आदिवासी बोलना है, राज्य शासन डोलना है। खूब खूब धन्यवाद जोहार। आज सलाना विधानसभा में जिला स्तरीय आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर के कार्यक्रम में हम सब राजस्थान से हमारे गुरु दादा भैरदादा और हमारे साथी धनराज जी और कपिल जी और यहाँ की स्थानीय टीम, जो आयोजन समिति टीम और ये पूरे टीम लगाव से लगा के छोटे माइक की व्यवस्था करने वाले और हमारा सबका स्वागत करा, इसके लिए मैं इस मंच के मार्फत से आप सबको नमन करते हुए जोहार करना चाहूंगा। आज अभी मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी और मैं भी राजस्थान विधानसभा से आजपुर विधानसभा की सबसे पहले इस मंच से मेरे विधानसभा का जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस जनता ने रात दिन मेहनत करके निस्वार्थ और मेरा को 1 रुपया खर्चा भी नहीं करी और मेरे को विधायक बना के जयपुर विधानसभा को भेजा, इसके लिए आपको विधानसभा के जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, यहाँ पे कई सारी बातें चल रही थी। आज मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि हमारे देश और दुनिया के अंदर और अलग अलग राज्य के अंदर हम हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, समाज सुधार की भी बात करते हैं और समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है इस तरह से भी बात करते हैं। और हमारे कई वक्ताओं ने हमारे समाज के अंदर और हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभाओं की भी बात करी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हम ग्राम सभा बनाएंगे और उस ग्राम सभा की पालना कराएंगे, ये बात भी कई सारे वक्ताओं ने और लीडरों ने भी बोला है। लेकिन मैं देखता हूं कि कई ऐसे एरिया भी है जहां तक आज तक ग्राम सभा नहीं बन पाई है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो हमारा जहां पे कारवा स्टार्ट करा है और चालू करा है, लगातार हमने 6 से 7 साल हो गए हैं और हम राजस्थान विधानसभा से 4 विधायक हैं और 1 सांसद है। और आज वहां पे जो ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूं वो ग्राम सभा आज राजस्थान के अंदर और हमारे डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और उदयपुर सोलंपुर जिले में एक जात के साथ एक साथ ग्राम सभा बनने जा रही है आज के दिन में। और वो ग्राम सभा जो हमारी चल रही है, जो वीसीसी के मार्फत से, वो बहुत बड़ा काम है हमारा। साथियों, हम राजनीतिक में कैसे पावरफुल है वो भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे धरातल किस तरह से मजबूत रह सकेगा। हम लोग यहाँ पे मंच पे बहुत ही बड़ी बातें कर लेंगे, हम लोग कई लोगों का विरोध भी कर लेंगे, लेकिन असली नेता हमारे विधानसभा के अंदर और दिल्ली के अंदर सदन में जाके बोलने वाला नहीं होगा तो हमारे आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, हमारे असली लीडर को भेजने की जरूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम असली लीडर नहीं भेज रहे हैं, हम डीलर भेज देते हैं। होता है कि नहीं होता? हम लीडर को नहीं भेज रहे हैं, हम डीलर को भेज रहे हैं, इसलिए हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है। यही हो रहा है। साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है और डीलर और लीडर एक साथ कभी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमको लीडर भेजना है या डीलर भेजना है? लीडर भेजना है तो इस
कई सारे लीडर ऐसे भी आएंगे जो जाजम से जीत के तो चले जाएंगे, लेकिन फिर डीलर बन जाते हैं। और डीलर क्या काम करता पता है कि नहीं आपको? घोटाला करता रहता है, नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमको डीलर नहीं भेजना है, लीडर भेजना है। और लीडर वो व्यक्ति भेजना है जो समाज के लिए रात दिन काम करे, ऐसे भेजने की जरूरत है। साथियों में 2016 के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा संगठन से मैं पहली बार कॉलेज का अध्यक्ष बना। और उस समय हमारे कई सारे युवा भील कहने से डरते थे, आदिवासी नाम लेने से डरते थे, गाली लगती थी अपने आप को। लेकिन उस समय हम लोगों को कई लोग हमको गालियां देते थे कि कहते थे तुम भीलों का नाम खराब करते हो, आदिवासियों का नाम खराब करते हो। आदिवासी का शब्द ये लोग ये अपना लोग समझते थे, आदिवासी आधा जिल्जा आधा नहीं जिल्जा। लेकिन हमारे बजी ये नहीं पता था कि आदिवासी शब्द हमारा देश का मूल मालिक है, वो हमारे लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब पता पड़ा तो आज 6 से 7 साल के अंदर हम लोग गर्व से कहते हम आदिवासी है, हम गर्व से कहते हैं हम भील है। वो हमको सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज कई लोग करते हैं, कहते हैं कि राजस्थान के विधायक ने क्या काम ऐसा करके दिखा दिया जो बता सके। मैं कहना चाह रहा हूं, राजस्थान से विधायक है और लोगों ने वो काम करके दिखाया है जो इस देश और दुनिया के अंदर नहीं कर सका, वो काम करके दिखा दिया। पहले हमारे 9 अगस्त को बनाया जाता था, हमारे कई 1994 के बाद से विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ है। लेकिन कई देशों के अंदर हल्का फुल्का बनाया जाता था, हमारे एरिया में नाम तक नहीं जानते थे 9 अगस्त का। लेकिन जब से आदिवासी परिवार जागा और हमारे इस एरिया के अंदर देख सकते हो, आज हमारे इस एरिया के अंदर ही नहीं, राजस्थान के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और डंके के चोट पे हमारे समाज के विचारधारा को उस दिवस के दिन कार्यक्रम में बात की जाती है, वो परिवर्तन करा है। साथियों, हमारे यहाँ पे जो लोग आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं थे, जो लोग आदिवासी को बताने के लिए तैयार नहीं था, वो काम भी हमने सिखाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सेलाना जो सिटी है, उस सेलाना के सिटी के पास में अगर कोई भाई हमारा दारू पी के अगर मार खाता आज से 10 साल पहले, तो उस भाई को हम बताने नहीं जाता, कहता दूसरा आदमी कि ये मार इसलिए खा रहा है, दारू पी रहा है, दारू पी के मार खा रहा है। लेकिन आज हमारे समाज के ऐसे अंदर परिवर्तन आया, भाई भले दारू पी रहा हो, मार खाता हो तो दूसरा भाई बता लेगा, इस भाई को मत मार, ये भाई हमारा है, इसके भी छोटे बच्चे। वो परिवर्तन आया है आदिवासी परिवार से। आज ये सुरक्षा पुलिस वाले दे सकते हैं क्या? ये सुरक्षा पुलिस वाले दे सकते हैं आदिवासियों के एकता गवाही हो? नहीं दे सकते हैं। आज हमारे कई सारे आजादी के बाद से कई सारे हमारे एप्लीकेशन दिए हमने थानों में, हमारे अन्याय जो हो रहा था उसको न्याय लेने के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन पता नहीं कहां चल रही है, वो भी हमको पता नहीं। इसलिए साथियों मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे समाज के अंदर एकता होगी, मजबूती होगी, तो हम लड़ पाएंगे और टिक पाएंगे। अगर हम मजबूत, हम एकत्रित नहीं है तो कहीं पे बिखरा होगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों, एकता का मतलब भी हमारा अनुशासन होना भी जरूरी है। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी। अगर अनुशासन में हम लोग रहेंगे तो हमारी व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, और व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी तो हमारा समाज का काम कभी बिगड़ नहीं सकता। यह मैं आपको वादा दिलाता हूं, क्योंकि आज हमारे राजस्थान के अंदर देख सकता हूं, आज कई सारे यहाँ की छोटी मोटी कमियां नेताओं की निकाल रहे थे, लेकिन मैं भी इसी सीट से आता हूं और मैं भी विधायक हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं भी राजस्थान का हिस्सा हूं, लेकिन जब तक वहां पे हमारे आसपुर विधानसभा के वीसीसी के मार्फत से जो काम आता है, उस वीसीसी के पूछे बिना मैं भी काम नहीं करता। वो वीसीसी का पावर है। हम सबसे ज्यादा इस जादव को पावर दे रखते हैं। आज मैं हो सकता हूं, एक मेरे पास
लेकिन सबसे बड़ी इससे भी पावर इस जादम के आधार पे हम लोग चलेंगे। और यही जादव है हमको जिता के भेजने वाले विधानसभा के अंदर। अगर कोई नेता उल्टा सीधा करता है तो यही जनता और यही जादव आपके बीच में लाकर बिठाने का भी काम करती है। इसलिए साथियों, कई सारे नेताओं को अपने आप को ये लगता है कि आदिवासियों के नाम पे जीत गए और आदिवासी से आगे बढ़ गए तो मैं वापस फिर से जीत लूंगा रुपये पैसे कुकड़े बोकड़े से। तो हमारे बांसवाड़ा के अंदर देखा होगा, महेंद्र सिंह मालवीय का नाम सुना कि नहीं सुना? बांसवाड़ा के अंदर और राजस्थान के बहुत बड़ा टावर आदिवासी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो टावर एक झटके से ऐसा गिरा तो इसको खुद को पता नहीं पड़ा। उस आदमी ने भी लाखों करोड़ों रुपया फेंका, जहां दारू पिलाना था दारू पिलाया, बकरे खिलाना बकरे खिलाया, लेकिन वो पैसा बकरा दारू काम नहीं आया। जनता ने ठान लिया, आदिवासी ने समाज ने ठान लिया, एक तरफा वोटिंग करे और भाई राजकुमार जी को दिल्ली की कुर्सी पे बिठा दिया। वो एक आदिवासी की ताकत है, वो एक जादव की ताकत है। इसलिए कई नेता होंगे चाहिए तो गलत फहमी में नहीं रहे। यही समाज है, यही उठाती है और यही गिराती है। रही बात हमारे इस एरिया के अंदर, कई बार मैं वीडियो देखता रहता हूं, वहां रहते कई बार दुख भी होता है कि कई भाई हमारे नशे में आके उल्टे सीधे छोटे मोटे काम कर लेते हैं और उस वजह से कहीं जेल के दरवाजे के अंदर घुसना पड़ता है। तो मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। हमारे राजस्थान के अंदर तो हमारा सख्त निर्देश है कि सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सख्त आदेश है कि आपको दिन में दारू पीना ही नहीं है। ये काम आप करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा। अगर समाज को सुधारना है और समाज को आगे ले जाना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हम लोगों को दारू को छोड़ना पड़ेगा। अगर दारू छूट गया तो हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, हमको दारू से बहुत दूर रखना है और जब अपने घर की देसी भी अगर कोई बनाता है तो वो दिन में पी के मत जाना, रात को थोड़ा सा कब लगा के सो जा, कब एक पेड़ मार के सो जाना, ये कह रहा हूं। लेकिन इसका भी कहीं नेता इस भाषण को सुन के वापिस जवाब देते हैं कि ये तो बीएपी वाले और ये समाज वाले दारू पिलाना सिखाते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, हमारा समाज मजदूरी करने वाला है, हमारे समाज लोड उठाने वाला, माइंसों में काम करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला काम है, बड़ी बड़ी वजन वाला उठाने वाला है। तो आपने जो पेट और कई छोटे मोटे लोड शरीर का नुकसान नहीं हो यूं करके एक पेट हमारे पहले पूछे और हमारे बाप दादा लेते थे, वो एक दवा के रूप में लेते थे। लेकिन आज हम दवा के रूप में नहीं ले रहे, आज ऐसा पी रहे रोड हो रहे अलग अलग देर तक पीऊ शुरू से। ये हमारी परंपरा नहीं है, हमको सिर्फ दवाई के रूप में लेना है। इसलिए साथियों, देसी दारू जो है वो हमको दवाई के रूप में लेनी है और हमारे जो पूजा पद्धति में है उसके अनुरूप लेनी है, अन्यथा नहीं लेनी है। साथियों, जहां तक विधायकों की बात आए, हम लोगों ने भी, मैं विधायक बना भी 10 महीने और 11वां महीना चल रहा है और मैंने सबसे पहले शिक्षा पे काम करा और सबसे पहले शिक्षा पे बजट डालने का काम करा। इसके बाद हमने हॉस्पिटल पे काम करा, हॉस्पिटल में पैसा डालने का काम करा। इसके बाद हमारे इस एरिया के अंदर जो जमीन है, जमीन तो है लेकिन पानी नहीं है, इस पानी पे काम करा हम लोगों ने। आज कांग्रेस और बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं, इस मंच पे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को हेडपंप के नाम पे संतुष्ट करने का काम करा और एक हेडपंप दे के पूरी ग्राम पंचायत का वोट लेने का काम करा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है दादा। हमको हेडपंप के पीछे नहीं भागना है, हमको हमारे लंबी समस्या का समाधान हो ऐसा काम करना है। इसलिए बहुत जल्द हम अभी कुएं खोदने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कुएं भी खोदेंगे और तालाब भी बनाएंगे और एनीकट भी
बनाएंगे। साल में 2 बार दबा के बारिश होगी तो वही बारिश का पानी तालाब में जाएगा, वही बारिश का पानी एनीकट में जाएगा और हमारा कुआं भी भरेगा। तो 6 से 8 महीने हमारे पानी की दिक्कत नहीं आती। ऐसा काम हम लोग करना चाह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाना चाह रहे हैं और हम जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे एरिया के अंदर हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो खेती बाड़ी है उसको मजबूत करना पड़ेगा और हमारे परिवार को आगे भेजने के लिए हमारे अच्छे मजबूत मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करना पड़ेगा और हमारे इस एरिया के अंदर जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो सही समय पे दवाई नहीं हो पाती है, इसके लिए हम अच्छे हॉस्पिटल के अंदर सुविधा करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब अच्छा लीडर होगा तब हो सकता है, बाकी डीलर होगा तो नहीं होगा। तो आपको क्या बनाना है? लीडर बनाना है, डीलर बनाना है। तो लीडर बनाने के लिए अच्छा तैयार होने की जरूरत है और लीडर को ऐसे मजबूत बनाओ जो हमारे राजस्थान में है ऐसे। लेकिन कई लोगों को अच्छे बोलने वाले और कड़वे बोलने वाले लोगों को हमेशा पसंद नहीं होती है, पसंद नहीं है उनको। इसलिए आपको ध्यान रखना है। हम जरूर प्रयास करेंगे पूरा कि यहाँ पे भी जब जब कोई भी जरूरत पड़े तो हम आएंगे। राजस्थान में भी हम संभालने का काम कर रहे हैं और मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे जो समाज के अंदर जो हमारी व्यवस्था है, हमारी जो गाइडलाइन है, उसकी पालना करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है और हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है। इसलिए सबसे पहले हमारा VCC का जो काम है, इस काम को धरातल पे आप लोगों को करना होगा और VCC का काम हो गया तो समझ लो कि आप किसी भी काम में नहीं रोक सकते हो, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों में ज्यादा बातें नहीं रखे, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बात को यही विराम करूंगा और कई सारी बातें मैंने रखी, मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जवाब बहुत बहुत